वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अबाउट द ईसा विजल मिशन, जो कि अर्थ को सोलर इवेंट से बचाएगा। तो क्या है ये पूरा मिशन, वो हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो ईसा विजल एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का विजल मिशन है, ठीक है। जिस मिशन के अंडर उन्होंने ये प्लानिंग की है कि सोलर वेदर की अच्छे से उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। तो ये मिशन हमारी अर्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सैटेलाइट्स को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को, इन सभी चीज़ों को बचाएगा फ्रॉम द अनप्रडिक्टेबल बट वॉयलेंट सोलर इवेंट्स लाइक दी सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस जैसे इवेंट्स से ये हमारी अर्थ को बचाएगा, उनका ध्यान रखेगा कि कौन सा इवेंट हो रहा है, क्या वो किस स्पीड से हमारी अर्थ की ओर कोई चीज़ आ रही है, कोई रेडिएशंस आ रही हैं, उन सभी चीज़ों का वो वहाँ पर ध्यान रखेगा। तो इसके अंडर क्या होगा कि अंडर दिस मिशन 2 स्पेसक्राफ्ट्स विल बी स्टेशनड एट दी लैग्रैंजियन पॉइंट्स, ठीक है। L1 और L5 पॉइंट्स पर 2 स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा जाएगा। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं, L1 L5 लैग्रैंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने एक यहाँ पर इमेज है, जिसमें के बीच में है हमारा सन और सन के सामने अर्थ है। अब देखिए, अर्थ और सन की जो ग्रेविटेशन फील्ड्स होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड्स आपस में ज्वाइन होकर वहाँ पर ऐसी पोजीशन बना देती हैं कि अगर हम उस पॉइंट पर किसी बॉडी को रखें तो वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स उसे उतनी ही मिलती है जितनी कि उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन दोनों बॉडीज के साथ रोटेट करने के लिए। मतलब ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं L1 L2 L4 L3 L5, ये सभी पांचों पॉइंट्स ऐसी पोजीशंस हैं, अगर हम यहाँ पर कोई बॉडी रखेंगे तो वो सन और अर्थ के साथ साथ ही घूमती रहेगी, ठीक है। मतलब सेम पोजीशन उसकी रहेगी, तो वो उन्हीं के साथ साथ ही सेम वैसे ही मोशन में वो घूमती रहेगी और उसका फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स का वहाँ पर ऐसा इफेक्ट होगा कि वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। तो हमने तो जो यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्पेसक्राफ्ट भेजने हैं, वो यहाँ पर L1 और L5 पोजीशंस पर वो दोनों स्पेसक्राफ्ट होंगे। एक तो बिल्कुल सामने रहेगा सन के और दूसरा L5 पर होगा, तो जो यहाँ से साइड से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। क्या क्या ये दोनों ऑब्जर्व करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कि ये जो मिशन है इसका एम है मॉनिटरिंग द अनप्रडिक्टेबल एंड एक्टिव सन। जो सन का एक एक्टिव पार्ट होता है, वहां पर कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे वहां पर एक्सप्लोजन्स होते हैं जिसमें से कि रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, कुछ पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं। उन सभी चीज़ों को वहां पर मॉनिटर करना है एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द अर्थ, ठीक है, अर्थ को बचाना है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग ऑफ द स्पेस इंसिडेंसेस विल हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द टाइमिंग ऑफ इट्स अराइवल ऑन अर्थ। तो हमें उस चीज़ से आइडिया होगा, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से जो भी डाटा मिलेगा उसे आइडिया होगा कि कोई रेडिएशन या फिर कोई भी जो भी इवेंट वहाँ पर हुआ है वो अर्थ तक उसका इफेक्ट, हमारे तक उसका इफेक्ट कितने टाइम में आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी सैटेलाइट्स को, कि यहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह को, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सेव कर सकते हैं इन इवेंट्स के इफेक्ट से, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग दो सैटेलाइट्स क्यों बताई गई हैं, ये हम बात करते हैं। उसने कहा है कि जो यहाँ पर L1 पॉइंट है वो तो सन के बिल्कुल सामने है, तो वहाँ से जो सोलर विंड की अपस्ट्रीम है वो वहाँ से ऑब्जर्व हो जाएगी। तो बिल्कुल सोलर विंड के सामने होगी L1 वाला स्पेसक्राफ्ट, ठीक है।
तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें स्पेस वेदर के बारे में बताएगी कि कैसा स्पेस वेदर अर्थ को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो L1 स्पेसक्राफ्ट विल मेजर द डेंसिटी, स्पीड, डायनेमिक प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ द सोलर विंड, मतलब वो सोलर विंड के बारे में पूरी जानकारी हमें देगा। और उसमें अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स आ रहे हैं अर्थ की ओर, उनके बारे में भी बता देगा। ठीक है, और इंटरप्लेनेट, और यहाँ पर जो प्लैनेट्स के बीच वाली इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके बारे में वो हमें जानकारी देगा। तो L1 पर जो होंगे, दिस आल्सो मेजर दी सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स दैट कुड बी लिंक्ड टू दी सोलर फ्लेयर्स एंड द स्टार्ट ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन। अब देखिए, जब अगर वहां पर कोई कोरोनल मास इजेक्शन स्टार्ट हुई है तो फिर उससे पहले जो कुछ पार्टिकल्स आएंगे वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, तो हमें उसके बारे में जानकारी दे देगा। ठीक है, एंड जो यहाँ पर दूसरी पोजीशन L5 वाला है वो थोड़ा सा साइड से बताएगा। तो वो एक साइड व्यू हमें बताएगा ऑफ द प्लाज्मा क्लाउड जो भी हमारी अर्थ को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एंड L1 जो यहाँ पर L5 है वो हमें कोरोनल मास इजेक्शन की डायरेक्शन और उसकी स्पीड के बारे में बताएगा, क्योंकि वो साइड व्यू से हमें उसकी डायरेक्शन के वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी क्या स्पीड है, उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ऐसे दो पॉइंट्स जो कि दोनों ही डिफरेंट पोजीशंस पर हैं वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे, क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स ही लैग्रेंजियन पॉइंट्स है, तो हमारा फ्यूल भी उन स्पेसक्राफ्ट का ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, तो वो अर्थ के साथ साथ घूमते रहेंगे, तो हमें पूरी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो दिस इज़ दी यूरोपियन स्पेस एजेंसी विजल मिशन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।